है ना। कल क्लास नहीं हुई थी, नहीं। अबे वो कर ले सर जी कहाँ है, गया में कि ससुराल में कि मैंने घर है, दे तो वो दुमो का नाच के गिर मेरे हैं, क्लास में नहीं है ना, करे कहाँ है तो क्लास में नहीं आए छोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो देखिए सिंपल सा सवाल है कि सीआई और एसआई का अंतर। तो आपको पता है कि 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर। रिक्शा वाले के प्यार की कहानी आपको पता है कि रिक्शा वाले के प्यार की कहानी, रिक्शा वाले को प्यार हो गया था। क्या हो गया था सर? रिक्शा वाले को प्यार हो गया था, मैडम पुलिस बुला ली थी, एक बार में नहीं लगा था, 2 बार डायल करी थी, और इस प्रकार हमारे दामोदर भैया को 2 साल का सजा हो गया था। ये फार्मूला आप सभी को याद होगा, यह फार्मूला आप सभी को याद होगा। तो डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे 173 है। प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, रेट कितना है? तो 10%, तो 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 100 गुना 100 हो जाएगा। अब इसको आप काटिएगा तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? तो 17,300। 17,300 ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि कमला कुछ आम को 10 रुपया में 11 के दर से खरीदती है और 11 रुपया में 10 के रेट से बेच देती है। तो आपसे पूछा है कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा। कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है ना। कुल लाभ या हानि प्रतिशत, तो 10 रुपया में 11 आम, 10 रुपया में 11 आम के रेट से खरीदती है और 11 रुपया में 10 के रेट से क्या कर देती है सर? बेच देती है ना। तो आपसे पूछा है कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा। एकदम गनगना दीजिए, कुछ नहीं है, सवाल एकदम पानी पानी कर दीजिए एकदम, ठीक है ना। सवाल एकदम पानी पानी कर दीजिए। कह रहे हैं कि एग्जाम है मुजफ्फरपुर में, जाइए, बेस्ट ऑफ लक, गर्दा छोड़ा के आ जाइए एकदम, ठीक है ना, गर्दा छोड़ा के आ जाइए, कुछ नहीं है। देखिए 21%, 21%, 21%, बहुत अच्छा। चलिए कह रहा है कि 10 रुपया में 11 के रेट से आम खरीदती है, 10 रुपया में 11 के रेट से आम खरीदती है और 11 रुपया में 10 के रेट से क्या करती है? बेच देती है। तो सबसे पहले आम को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, है ना। ये आम को क्या करेंगे, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल को हम लोग क्या करेंगे बबुआ? इक्वल कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 11 आम है, यहाँ पे 10 आम है, सबसे पहले इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 10 से गुना, यहाँ पे 11 से गुना। तो 10 से गुना करेंगे तो 10 से यहाँ पे भी गुना हो जाएगा, 11 से गुना करेंगे 11 से यहाँ पे गुना होगा। ये खरीदा है और ये बेचा है, तो 10 दाएं के 100 रुपया में खरीदा है, ठीक है ना। और 11 गुना 11 121 में क्या किया है? बेचा है। तब आप खुद सोचिए कि 100 में खरीदे हैं, 121 में बेचे हैं, कि लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ कि हानि? तो आप कहेंगे महाराज लाभ हुआ, कितना रुपया के जी? तो 21 रुपया के। लाभ गुना 100 और बटा के कराईमूल, कराईमूल कितना है? तो 100। मारिए पट से चल जाए खट से, 21% का लाभ आपके सवाल का उत्तर। 21% का लाभ आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए सर घर से हैं तो बहुत खुश लगते, तो घर से थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं बाबू, आ गए ड्यूटी पे, आ गए बबुआ, है ना। घर से घरे तो कल है, का कहियो है वह, घरे से आने पर क्या दर्द होता है ना। यही सरकारी नौकरी रहे तो फिर कोई दर्द नहीं है, सरकारी नौकरी रहे तो कोई दर्द नहीं है। एग्जाम कब तक होगा? ट्यूट किया था बाबू, ट्यूट करने के लिए सबको बोले, तो कुछ लड़कन किया, कुछ लड़कन नहीं किया। हमारे पास तो सारा पता है ना कि कितना ट्यूट हुआ है, नहीं हुआ है, जो है ना। फार्म भरे ले 20 लाख के आसपास, और लड़कन ट्यूट कितना कल के है? तो लाखों गुने, है ना। तब ऐसे काम चला है। चलिए, तो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है और निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती है? कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती है? तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन होता है कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कटता है, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कटता है, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कटता है, ठीक है ना। एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कटता है, ठीक है। तो एलसीएम जो है वो एचसीएफ से कटे के चाहिए, तो एचसीएफ से कटे के चाहिए। 8 से कटते तो हाँ, तो ये तो एक एचसीएफ हो सका है, तो ना हमरा चाहिए, हमरा ना कटे वाला चाहिए। तो 12 से कटते हम, हाँ महाराज कटते, तो 35 से नहीं कटेगा, यानी 35 जो है
वो इसका HCF नहीं हो सकता। दो संख्याओं का LCM 120 है तो इसका HCF कौन नहीं होगा? 35 नहीं होगा। काहे? तो 35 से 120 नहीं कटता है, पूरा पूरा कटे के चाहिए, पूरा पूरा कटे के चाहिए तभी वो HCF हुई। अगर ना कटी ना तो वो HCF ना हुई। तो 35 से देखा जा रहा है कि 35 से 120 नहीं खे कटत है ना, तो 35 से 120 नहीं खे कटत, तो दोनों हम कह सके कि 35 एकर HCF ना होते। समझ लो ना, 35 एकर HCF ना होते। क्लियर है सभी के? कोई दिक्कत तो ना होवे के चाहिए बाबू, कोई दिक्कत तो यहाँ तक के ना होवे के चाहिए। चला अगला सवाल की ओर बढ़ाइए। अगला सवाल क्या कर ले कि एक ट्रेन अपनी गति से 9/13 गति से दौड़ती हुई एक स्थान पर 39 घंटे में पहुंचती है। ट्रेन अपनी गति से चले तो कितना समय बच सकता है? ट्रेन अपनी गति से चले तो कितना समय बच सकता है, ये आपसे पूछा। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। श्रीनगर में बहुत आम आ गया है गुरुजी। तो ठीक है, आम आ गया तो आज काली हो जाए तू करने रे पहले रे, है ना। रबिया के फोन के लिए तो कल को हम हिलसा में ही हम हिलसा जा रही हो, रबिया के फोन के लिए होता है तो राजा काली होकर पता कर जरा सा, ठीक ना। हमारे घरे फोन न लगे था। चलिए तो 12 आंसर कर रहा है लोग, ठीक है। तो 9/13 गति से दौड़ने का मतलब है, 9/13 गति से दौड़ने का मतलब है कि पहले ट्रेन में जो दौड़ता था वो 13 के स्पीड से दौड़ता था, और आज जो दौड़ रहा है वो कितने के स्पीड से दौड़ रहा है? तो 9 के स्पीड से दौड़ रहा है। तो कह रहा है कि 9/13 गति से दौड़ती हुई एक स्थान पर 39 घंटे में पहुंचती है। तो ये देखिए, ये स्पीड का अनुपात है। यहां से अगर हम टाइम का अनुपात निकालेंगे तो 9 रेशियो कितना आ जाएगा? तो 13। भौजी कह रही है कि जानो हो 39 घंटा में ट्रेन में पहुंचा है। भौजी कह रही है कि 39 घंटा में ट्रेन में पहुंचा है। अब भैया करें पगले मिनट का समय कितना लगा है? तो 13। समय कितना लगा है? तो 13। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि नॉर्मल स्पीड से अपना चलता तो कितना समय बचाता? तो कितना समय बचता बाबू? तो आप कहेंगे सर 4। इस 4 की वैल्यू निकालना है तो 13 तिया 39, 4 तिया 12। कितना घंटा बचा लेता जी? तो 12 घंटा, है ना। 12 घंटा आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 12 घंटा आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, है ना। ठीक है, कर ले कि हम लिट्टी चोखा बने लिए, सब ऑनलाइने बनाए रहे, सब ऑनलाइने बनाए। जब ऑफलाइन हम पहुंच गई ना गया में, तो देखा गया में पहुंचलिए 5 दिन रहिए, समझी ना। गया गलिया, जहानाबाद गलिया, सुनी ना, गया गलिया, जहानाबाद गलिया, एक दिन पटना भी गलिया, समझी। तो सबके खाली ऑनलाइन चला हो, खाली ऑनलाइन लिट्टी खाए वो, मुर्गा खाए वो, तो दू मुक्का नाच के गिर जी में, सुनी ना। सबके खाली ऑनलाइन हो, ऑफलाइन में कोई न कोई बतिए तो सुनिए। सब तेज बना है कि अरे गुरुजी ऑनलाइन में थोड़ी ना घुसती। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। हाँ, तो इसी पर हम कहते हैं तेरा नाम धोखा रख दूं, है ना। कोची का आवाज दोगी क्या? वही वाला काम है यहाँ पे, ठीक है। कि एक आदमी खरीदते और बेचते समय 20% का धोखा देता है, खरीदते और बेचते समय 20% का धोखा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। नंदन राज्य करें गया जिला से हैं कि हाँ भाई वह गया जिला से हैं। बोलिए ना, कुछ कहे क्या हो, कुछ कहे क्या उतरा बोल, तोर घर वो कहाँ हो? हाँ, मिथिलांचल भी पहुंचेंगे तो हाँ पहुंचेंगे, बताते हैं, ठहरो, ठीक है ना। हाँ, सामने जाने पर कोई नहीं पूछता है, सही है, पकड़े हो, ठीक है। चलिए 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 फटाफट 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 फटाफट। खरीदते और बेचते समय 20% का धोखा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? उसका लाभ प्रतिशत। तो इंसान धोखा क्यों देता है? धोखा दे दिया, है ना। तो धोखा दे दिया मतलब क्या है? धोखा मतलब होता है चीटिंग, और चीटिंग मतलब क्या होता है? सेल्फ प्रॉफिट, है ना, सेल्फ प्रॉफिट। तो खरीदते समय 10-20% का लाभ, खरीदते समय 20% का लाभ, बेचते समय भी 20% का लाभ। ओवरऑल क्या मिलेगा हो? तो आप कहेंगे 20 गुना 20 डिवाइडेड बाई कितना? तो 100। मारिए पट से चल जाए, खट से आपका कितना हो जाएगा? तो ओवरऑल प्रॉफिट 44% का। ओवरऑल प्रॉफिट कितना
कितने परसेंट का है बाबू? तो 44% का है, और 44% आपके सवाल का उत्तर आ रहा है। ये कह रहे मेरा 50 आ रहा है, 4 गो बिलाई बना के भेज दिया है, ठीक है। ये तो अलग दुनिया के खिलाड़ी है, ठीक है, ये अलग दुनिया के खिलाड़ी है। अगला सवाल कर ले कि 26.66%, 27.27% और 16.66% के 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट क्या हो जाएगा? 3 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है ना। ये आपसे पूछा है। फटाफट 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 एकदम गन 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 उड़ाइए सवाल को, एकदम पूछू नहीं है। चलिए 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 चलिए। अरवल जिला के मंझवे गांव में आवा सर जी मुर्गा लिट्टी खिलाइबो। हाँ देखिए, मैंने अब कहा कहें हम तुम लोग को, ठीक है। धोखा बड़ा नाम पर दुखी होता है, दिल पे रामराज जी देखिए, आप सच्चाई आप जानते हैं तो फिर आप ऐसे मत किया कीजिए, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास है महाराज, मार खिर हुए कहाँ बोला। देखिए मैं पहली बार कंपटीशन बैच में लाइव हूँ, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समस्या क्या है कि ये जो 13% है ना, तो हम लोग शुरू से कहते आ रहे परसेंट से फ्रैक्शन पे पकड़ बना लीजिए, ठीक है ना। तो 26.66% मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 26.66% मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 4/15। 4 कितना हो जाएगा सर? तो 15 हो जाएगा, 4/15 हो जाएगा। 27.27% मतलब क्या हो जाएगा जी? तो आप कहेंगे सर 3/11। 16.66% मतलब क्या हो जाएगा जी? तो 1/6। बोलिए ये सही लिखल है? अरे ये सही लिखा हुआ है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि सर डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? तो डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पर। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? तो एमआरपी पर दिया जाता है। तो एमपी से एसपी का अनुपात अगर हम देखेंगे तो एमआरपी 15 है, 4 रुपया का डिस्काउंट दे दिए तो ले लिए कितना? तो 11। 11 रुपया के सामान है, 3 रुपया छोड़ दिए तो ले लिए कितना? तो 8। और हाँ देखिए 6 रुपया के सामान है, 1 रुपया छोड़ दिए तो ले लिए कितना? तो 5। अब यहाँ पे देखो काटा पीटी कर सकूं, है ना। तो 11 से 11 काट जीते, ये रेशियो ना है जी एमपी से एसपी का, तो काट सकिए आप यहाँ काट सकिए। 5 तरीके 15 भी काट गए, 5 तरीके 15 भी कट गए। अब यहाँ पे देखो 3 दूनी के 6 और 4 दूनी के 8 भी काट सकिए। तो 3 तिया 9, 9 रुपया के सामान है, 4 रुपया में बिकले है 9। और फाइनली अगर देखा जाए तो 9 रुपया के सामान है और 4 रुपया में बेचले रही। हाँ तो कितना के डिस्काउंट भइल है? कितना के डिस्काउंट भइल हो? तो आप कहेंगे 5 के। कहां से बाबू? तो 9 से। कितना प्रतिशत? तो इनटू का 100। काटा पीटी करिएगा तो काटा पीटी करिएगा तो क्या मिली? 55 सही 55.55% रहुआ लोगन के उत्तर 55.55% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए फटाफट 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 55.55% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, है ना। 55.55% का आपका उत्तर हो जाएगा। ये कोची है जी? लंगड़ा भी नहीं, एक नीचे से लेकर ऊपर तक के चढ़ेला है। अब देखते हैं कौन चढ़ता है सबसे पहले। नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना, और इंसान उठता भी है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले केकर उत्तर आता है, सबसे पहले केकर उत्तर आता है। चलिए फटाफट 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 बागेश्वर बाबा नौबतपुर पाली में आ रहे हैं, है ना। चलिए स्वागत है बाबा का, स्वागत है अपने बिहार की धरती पर बाबा का, है ना। आइए तो देखिए कौन सबसे पहले उत्तर करता है। अब देख रहे हैं प्रिय रंजन जी के, देखिए प्रिय रंजन जी कितना शॉर्टकट में मार रहे हैं। कह रहे बीकेपी आइए। बीकेपी मतलब हम ट्रेन के सर्च करिए कि कहने बीकेपी मैंने कुछ हो भेजे, है ना। एक बार तो जमशेदपुर में रहते रहते हम सुनले जमशेदपुर के जो लोग हो ना, वो टाटा नहीं का तो जेएसडी बोलते, जेएसडी हम क्या जेएसडी कुछ हो तो जमशेदपुर हम क्या तरह के, है ना। चलिए चलिए फटाफट 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 फटाफट। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 5/11 है ना, तो पहले 5 और 11 लिख लीजिए, ठीक है। और बाद कितना बाल बच्चा
बच्चा हो तो आप कहेंगे एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो बाल बच्चा है सर, तो 5 गो घर बनाइए, है ना, बेटवा ला ना पुतहिया ला, कई गो घर बोलो 4 और एगो 5 गो, ठीक है, 5 गो घर हो गया। अब ओकर बाद देखिए पहला साइन कौची है तो प्लस, तो पहले प्लस करेंगे, तो प्लस कर दिए तो 11 में 5 को जोड़िए तो हो गया 16। ओकर बाद कौची है जी तो माइनस, तो 16 में 11 को घटाइए तो हो जाएगा 5। फिर कौची है जी तो प्लस, तो 16 5 कितना तो 21। और फिर कौची है जी तो माइनस, तो माइनस करिए 21 में से 5 गया तो आपका 16। फिर आपका कौची है जी तो प्लस, तो 21 और 16 कितना तो 37। और आप सभी को पता है कि नाइकी बहुरिया ऊपर रहती है और पुरनकी नीचे रहती है, तो नाइकी कौन है जी तो 37, और जस्ट पहले वाला है ना ओकरा में कितना है तो 16, तो 37/16। नाइकी बहुरिया ऊपर और पहले वाली कहाँ रहेगी तो नीचे। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में ना होवे के चाहिए। देखिए 200 लड़कन देख रहे हैं और लाइक करे में सबके बाहर पड़ा है ना, लाजो न लगे तो लाइक ठोकेगा रे, है ना, निर्लाज हो गया है, ऐसे करेगा एकदम, है गर्दा छोड़ा दे एकदम, गर्दा छोड़ा दे एकदम, यूट्यूब फट जाके चाहिए एकदम, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या कर ले कि 2 ट्रेन, पहली ए से बी और दूसरी बी से ए की ओर आरंभ होती है। 2 गो ट्रेन है, एगो ए से बी जा रहे, एगो बी से ए आ रहे है। अब वे अपने गंतव्य पर 9 घंटा और 16 घंटा के बाद पहुंचते हैं, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है यदि पहलकी का चाल 56 है, माने पहली ट्रेन की चाल 56 है, तो दूसरकी का पूछा है, ठीक है ना। चलिए देव खापी तो लगा मानपुर दने है हो, नंदन राज तो लगा मानपुर दने है जो तू बोल रही है ना, नमा सुन लिए है, ठीक ना। चलिए फटाफट 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 है, देखो पहलकी का चाल, पहली ट्रेन का चाल दिए हुए है, दूसरकी का चाल निकालना है कि दूसरकी का चाल क्या हो जाएगा। देखिए सुमन जी का 42 है, मनोहर जी का 42 है, 42 42 42 42 42 है ना। चलिए फटाफट 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 फटाफट, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि S1/S2 इज इक्वल टू √T2/T1, ये वाला फार्मूला पढ़े हैं ना आप लोग जी। S1/S2 इज इक्वल टू √T2/T1, ठीक है, T2/T1, हाँ करमौनी हम समझ गेलियो, है ना। तो अब देखो कि S1/S2 यानी कितना हो गए जी, तो पहलकी का चाल कितना है तो 56 और दूसरका का चाल नहीं है पता, √T2, तो T2 कितना है तो 16, T1 कितना है तो 9, और 16/9 के रूट निकाल भी तो कितना आ जाती तो 4/3। अब एक काठी 14 चौके 56 आई, 14 तिया कितना हो जाएगा तो 42, 14 तिया कितना तो 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर, ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 42 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट 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 फटाफट, विशाल जी करें एंकरिंग तो बड़ा बढ़िया कर रहे थे, अरे भैया कहाँ देख गया कॉलेजवा के पास रहे, तो नहीं तो भाग्य नहीं है, कहाँ देखनी है, यूट्यूब पे देखनी है बाबू, यूट्यूब पे देखनी है। परिचय जब जाने एनालिसिस के लिए जीवो ना, तो हाँ कैसा गया पेपर, खटाऊ ना कैसा गया पेपर, कई वो वीडियो तो हमारा काटे पड़ रहा है ना, कैसा गया पेपर, क्या था लेवल क्वेश्चन का, है ना, बड़का पत्रकार बनल है जो ढकेल के दम भाग रहा है। अब बाद में वही, अगर बाद में वही सब लड़कवन को हो तो बाद में वही सब लड़कवन यूट्यूब पे तो सर पर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा रिजल्ट, अच्छा पूछो ना कि कितना बनल है ना, बड़का पत्रकार बनल है, ऐसे करके ढकेल के भाग जाता था। क्या कीजिएगा, सब समय का खेल है ना, समय का सब खेल है, अब क्या कीजिएगा, समय का सब खेल है। आइए अगले सवाल की ओर आते हैं, इसको देखिए देख के गनगना दीजिएगा आप लोग, इसको देखिए देख के गनगना दीजिएगा, इसमें तो कलम तक नहीं चलेगा, कलम तक नहीं चलेगा, इसी गनगना दीजिए एकदम, गन 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 उड़ेगा सवाल, ये देखते ही उड़ जाएगा एकदम सवाल, ठीक है ना, देखते ही उड़ जाएगा सवाल, देखते ही उड़ जाएगा एकदम, पानी पानी कर लीजिए, है ना। चलिए फटाफट 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 फटाफट, ऐसा क्यों करता है वो पता नहीं भाई क्यों करता है, तो हमारा नहीं पता, लेकिन जब कितना थोड़ा सा रोक बोलियो भैया भैया कितना क्वेश्चन बनाए हैं, अरे हटिए ना ट्रेन पकड़े ला है बड़का ना,
अब बाद में देख लियो जाके उन्हें फचका खाई तो कर लो कि ट्रेन पकड़ेला है। हमके कहा कर बाबू इतना सब मतलब कि करता है तो हम क्या कहे, समझ ही में नहीं आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना डिजिट पर रैंकिंग है, 2 डिजिट पर, यहाँ कितना डिजिट पर, 2 डिजिट पर, यहाँ कितना डिजिट पर, तो 1 डिजिट पर। यानी सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि 2 2 और 1 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, यानी जो आंसर होगा ना ओकरा में 2 डिजिट पर रैंकिंग होगा। जो आंसर होगा उसमें 2 डिजिट पर रैंकिंग होगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मनखुश जी कर रहे हैं कि आप पे क्लास कब से चलेगा। आप पे को जो है हमारे पर क्लास चला दे मेरे कर ले आप पे। अरे ऐप ना लिखो रे, तो लोग इतना हड़बड़ी में लिखता है ना कि गड़बड़ सड़बड़ कर देता है। करा आप पे क्लास कब चलेगा, बल्कि जो हाल है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अब कहता है एक दिल टूट जाता है, यही सब ऐसा बात बोलता है तो क्या हो जाएगा, दिल टूट जाता है। तो कहता है दिल टूट जाता है, भावनाओं की संख्या का अनुपात 3:2:5:4 है और दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है और दिल टूटने पर 4260 रुपए का नुकसान होता है। तो दिल की प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए कि दिल की प्रारंभिक कीमत क्या हो जाएगी, है ना कि दिल की प्रारंभिक कीमत क्या हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। दिल की प्रारंभिक कीमत क्या हो जाएगी आपसे पूछा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सर क्वेश्चन बड़ा आसान था पटना हाई कोर्ट में। हम तो पहले ही बोलते जब पटना हाई कोर्ट का वो लेवल हो सकता है, पटना हाई कोर्ट का लेवल वो हो सकता है तो सिविल कोर्ट का क्या होगा। लड़कन गनगन उड़ावेगा सवाल को, ठीक है ना, गनगन उड़ावेगा, हम बता रहे हैं। लेकिन आप लोग का क्या होता है ना, आप लोग का क्या होता है जेकर परीक्षा रहता है प्याज कटते रहता है, क्या मैया इतना आसान है ना। पटना हाई कोर्ट वाला लड़कन भी यही कहा है ना, पटना हाई कोर्ट वाला भी लड़कन यही कहा है। काजी रामराज जी, है ना, कितना सवाल बन रही है पटना हाई कोर्ट दिलू ना जी, कितना सवाल बन रही। चलिए फटाफट है ना। चलिए अब कहता है कि दिल टूट जाता है, तो दिल टूट जाता है तो दिल के अंदर से क्या निकलती है, भावनाएं, है ना, कसक निकलती है अंदर से भावनाएं, है ना। तो भावनाएं जो निकलती है तो फीलिंग का अनुपात कितना है जी, तो आप कहेंगे फीलिंग का अनुपात 3:2:5:4 3:2:5:4, ठीक है ना, ये फीलिंग का अनुपात है। जब दिल नहीं टूटा था, ध्यान से सुनिएगा, जब दिल नहीं टूटा था तो दिल में कितनी फीलिंग रहती थी, तो 5 4 9 2 11 3 कितना, तो आप कहेंगे 14, है ना। जब दिल नहीं टूटा था तो दिल में कितनी फीलिंग थी, तो 14। आप कहेंगे फिर से जोड़िए, 3 2 5 5 10 4 14, है ना। अब ये दिल टूट गया है तो अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग पड़ोसन से प्यार कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है कि दिल की जो कीमत है, कॉस्ट, दिल की जो कीमत है वो भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। दिल की जो कीमत है वो भावनाओं के वर्ग के समानुपाती। तो 3 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर 9, है ना। 2 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर 4। 5 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 25। 4 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 16। और जब दिल नहीं टूटा था तो दिल की कीमत 14 का स्क्वायर कितना, तो 196। ठीक है, जब दिल नहीं टूटा था तो दिल की कीमत कितनी थी बाबू, तो 196 थी। और जब दिल टूट गया तो दिल की कीमत तो 25 और 6 31 10 41 4 45 और 45 और 9 कितना, तो 54। फिर से जोड़ लीजिए 25 6 31 10 41 41 और 9 कितना, 50 4 54। दिल की कीमत कितनी हो गई, तो 54 हो गई। समझिएगा मैटर को, जब दिल नहीं टूटा था तो दिल की कीमत कितनी थी, तो 196 थी। और जब दिल टूट गया तो दिल की कीमत कितनी हो गई, तो 54 हो गई। कितने का नुकसान हुआ है जी, कितने का नुकसान हुआ, तो 6 में से 4 गया तो 2 और 19 में से 5 गया तो 14, 14 5 19, यानी 142 का नुकसान है। 142 का नुकसान है। भौजी कह रही है कि आई जी सब धन बुढ़ा दिला है ना, 4260 रुपया के ना नुकसान है। भौजी कह रही है कि 4260 रुपया का नुकसान है। अब भैया कह रहे हैं पगले में तो ज्यादा 142 का नुकसान है। देखिए सब धन बुढ़ा दिला, है ना, सब धन बुढ़ाता था तो कहता तो सब धन तोहरे ना बाटे, है ना, ठीक है ना। तो भौजी करिए
14260 रुपया का नुकसान भइल है। भैया कह रहे हैं कि 142 का नुकसान है, सब धन लुटा दिला, बात बतिया रहा 4260 के नुकसान है, यही करल थी 142 का नुकसान है। अब वही पगलाइल थी, पूछा है कि दिल की प्रारंभिक कीमत बता दीजिए कि इनिशियल में क्या दाम था। तो इनिशियल में दाम कितना था जी? तो 196। 196 की वैल्यू आपको निकालना है। तो आप कहेंगे सर ये कितने चांस में कटेगा? तो 3 चांस में 30। तो अब यहाँ से गुना करिए तो 6 18 19 57 और 1 58, यानी दिल की प्रारंभिक कीमत 5880। दिल की प्रारंभिक कीमत कितना हो जाएगा बाबू? तो 5880 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, है ना। 5880 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है जहानाबाद भी आइए, जहानाबाद के आदमी लतखोर होता है, ठीक है ना, बाद में न बतियाओ, है ना, धोखा देता है जहानाबाद के आदमी, ठीक है। हम गए थे ना जहानाबाद, कै तारीख की गली वाला? 28 तारीख के, 28 तारीख की गली वाला जहानाबाद, है ना। वो जहानाबाद से पहले बड़ावर पहड़िया बिरना है गाँव, एगो गाँव है इब्राहिमपुर, ठीक है ना। कहल को कि खस्सी काटवो, खिला दिल को मुर्गा, ठीक ना। कल को कि खस्सी काटेंगे, आइए ना खस्सी काटेंगे। हमके कि देखा भाई, हम डिबिल दिला लिए, हमके देखा फ्लाइट से आ रही है, खस्सी से नीचे में काम ना चलता, सरवत ने खिला दिल को मुर्गा, ठीक है। खस्सी कहा के मुर्गा खिला दिल को, धोखा दिया है। अब जहानाबाद कबो नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, एग्जाम डेट कब आउट होगा, है ना। ट्वीट करे में तो तोहनी के बाहर वाला लोग खाली कमेंट लिखे वाला ही तोहनी एग्जाम डेट कब आउट होगा, ठीक है, और कुछ ना हो तो नहीं के। चल अगला सवाल कर ले कि इसके कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। इसके कितने गुणक विषम संख्याएं हैं, इसके कितने गुणक विषम संख्याएं हैं, है ना। ये आपसे पूछा है कि इसके कितने गुणक विषम संख्याएं हैं, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ फलाना, है ना। फाइंड द ऑड फैक्टर ऑफ फलाना, इसके ऑड फैक्टर की संख्या आपको ज्ञात करनी है कि ऑड फैक्टर, है ना, ऑड फैक्टर की संख्या आपको ज्ञात करनी है कि ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे, है ना। देखिए ककोलत शुरू हो गया है सर जी, तो ककोलत शुरू हो गया तो हम आएंगे बाबू, ककोलत तो आइबे करेंगे, ठीक है ना, है ना। तोरा घुमाइम ककोलत के झरना गए, है ना, याद हो गनवा, है ना, है ना। चलिए फटाफट 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 फटाफट, इसके कितने गुणक विषम संख्याएं हैं, है ना, कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। चलिए फटाफट फटाफट फटाफट, तो विषम संख्या, तो देखो विषम निकालना है, ऑड फैक्टर निकालना है, तो ऑड फैक्टर निकालना है तो इवन को हम लोग क्या करते हैं, टोटली इग्नोर करते हैं, है ना। कि मेरी नफरत का अंदाजा इस कदर लगा लेना तुम कि हर बात झूठ बोलते हैं और तेरी कसम खाकर बोलते हैं, माने इवन को टोटली इग्नोर करता है ना। एकदम ऐसे पर्दा लगा लिया है घोड़वानियन, ठीक है ना, कि इवन को टोटली इग्नोर करेंगे और ऑड के पावर में 1 जोड़ देता है, ऑड के पावर में 1 जोड़ देता है। 5 और 1 कितना, तो 6, 4 और 1 कितना, तो आप कहेंगे 5, 6 और 1 कितना, तो आप कहेंगे 7। अब इसको गुना कर दीजिए, यही ना होता है हो कि इवन के पावर को टोटली इग्नोर करते हैं और ऑड के पावर में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब इसको गुना करिए, 6 5 30 7 कितना, तो 210। कितने गुणक विषम होंगे, तो 210। कितने गुणक विषम होंगे बाबू, तो 210 210 210 210 210 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, 210 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये क्या कह रहा है, बड़ा ही प्यारा सा सवाल, खूबसूरत सा सवाल। अब देखते हैं, है ना, देखते हैं इसका उत्तर सबसे पहले कौन करता है, इसका उत्तर सबसे पहले कौन करता है। फटाफट फटाफट, तो ये आप देखते ही उत्तर कर सकते हैं, कुछ नहीं है, खाली इसकी सेटिंग को पकड़ना है और सेटिंग पकड़ने में हम लोग माहिर हैं। कौन सा फार्मूला कब काम कर रहा है, सेटिंग पकड़ने में हम लोग माहिर है ना। मोतिहारी कब आइएगा, मोतिहारी आ रहे हैं ना, 10 मई को आ रहे हैं मोतिहारी, ठीक है, 10 मई को आ रहे हैं मोतिहारी के पास रामगढ़वा एगो जगह है, रामगढ़वा एगो जगह है मोतिहारी, मोतिहारी के पास रामगढ़वा। किन खाई आवे थी तो हम न लिख लियो, लेकिन एगो जगगह जाइला है हमरा, समझू ना, मोतिहारी में रामगढ़वा एगो जगह है, मोतिहारी में है कि बेतिया में, मोतिहारी से तो बोलल थी पूर्वी चंपारण स्टेशनिया से उतर के जाइला है ना। चलो तभी देखो क्या कर ले है कि 18.43 इंटू 18.43 माइनस 6.57 इंटू 6.57, यानी एकरा जरा प्यार से देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे जरा एकरा गंदी निगाह जरा इस पे लगाइएगा तो 18.43 और 6.57 एकरा घटा के देखो तो 11.86 आवा है, तो आप कहेंगे हाँ आता है, तो नीचे है आपका ए माइनस बी, नीचे आपका ए
नीचे आपका a माइनस बी है। तो अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा a प्लस बी और इंटू का क्या हो जाएगा a माइनस बी, आप कहेंगे जी, और नीचे क्या है a माइनस बी, आप कहेंगे ये दोनों तो कट गया, तो a प्लस बी निकालना है। अब a प्लस बी निकालना है तो a प्लस बी का मान निकालिए, तो a प्लस बी तो आप कहेंगे सर 18.43 और प्लस 6.57। अब इसको जोड़िए, 7 3 10 की 0 हाथ में बचा 1, 6 5 11 और 1 12 की 2 हाथ में बच गया 1। आए गलती सलती मत जोड़ी रे, 7 3 10 की 0 हाथ में बचा 1, 6 5 4 9 1 10 की 0, 5 4 9 1 10 की 0 हाथ में बचा 1, 18 6 24 और 1 कितना, तो 25। 25 आपके सवाल का क्या हो जाएगा बाबू, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 25 25 25 25 25 25 25 है ना, है ना। चलिए फटाफट 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 फटाफट, है ना। सरकार ने चीनी के कीमत में 25% की कमी की है, लेकिन इससे कोई उपभोक्ता 5 किलो अधिक चीनी 400 रुपया में खरीद सकता है ना। 400 रुपया में 5 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है, तो प्रति किलो चीनी की कम कीमत बता दीजिए कि प्रति किलो चीनी की कम कीमत क्या हो जाएगी। ठीक है, फटाफट 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 फटाफट। देखिए सिंपल सा सवाल है, बउआ वाला सवाल है ना, सिंपल सा सवाल है, बउआ वाला सवाल है। हाँ, बरातिये जायला है, विशाल जी सही पकड़े हैं, बरातिये जायला है, समझ लो ना, बरातिये जायला है। ठीक है चलो फटाफट फटाफट कर ले कि 25% के कमी हो जाने के कारण एक आदमी 400 रुपया में कितना किलो, तो 5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो 400 का 25% निकालेंगे तो 400 का 25% क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 100 रुपया। 400 का 25% कितना बाबू, तो 100 रुपया। अब देखिए बाजार जा रहे थे आप, दादाजी बोले कि बाजार जा तोड़े, तो हाँ एक काम करो, 400 रुपया लेते जा, एक चीनी लेते यहाँ फलाना रुपए प्रति किलो चीनी बा, 400 रुपये के चिलाना के जी चीनी हो ही लेते यहाँ। तू रवा गलई दुकान पे हो कहनी की मतलब कि मोदी जी इतना चीनी दे दीजिए, ठीक है। और दादाजी वाला पोटली थमा दिए, बेचारा गिना उना कहा के 100 रुपया लौटा दिया आपको, कहे आए हो 100 रुपया काहे लौटारनी, तो दादाजी पुरानका रेट से दिल खुल जोड़ जाड़ के 100 रुपया तोर बच्चे थवल ले ला। अब आप देखें क्या कि बहुत घूरी घूरी हमरे से चीनियां मंगवाते हैं, तो एक काम कर हो, एक बदले भी चीनिये दे दे, एक बदले भी चीनिये दे दे, तो 100 रुपया बच रहा था। आप चाहते तो ईमानदारी से बेईमानी कर सकते थे, दादाजी खटिया धैले थे, लेकिन आप ये 100 रुपया ना बचा के इसी 100 रुपया में आपको 5 किलो चीनी अधिक मिल जाता है। यानी चीनी का दाम क्या है बाबू, तो आप कहेंगे 20 रुपये प्रति किलो। चीनी का दाम क्या है जी, तो 20 रुपये प्रति किलो, और 20 रुपये प्रति किलो आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 20 रुपये प्रति किलो आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत ना होवे के चाहे। अब यहाँ पे कहता है कि एक नौकर को नियत दिनों के लिए काम पर रखा गया था, मतलब एक फिक्स डे के लिए एक नौकर को रखा गया था काम पे, ठीक है ना, जिसके लिए उसे 5040 रुपये का भुगतान करना पड़ा था, जिसके लिए उसे 5040 रुपये का भुगतान करना पड़ा था। वह कुछ दिनों तक अनुपस्थित था और वह केवल 3015 रुपया का भुगतान किया गया था, माने कुछ दिन अब्सेंट था, कुछ दिन वो क्या था बाबू, अब्सेंट था, जिसके लिए उसको मात्र 3015 रुपया मिला। तो उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी, मतलब मैक्सिमम जो उसका मैक्सिमम जो दैनिक मजदूरी हो सकता है वो क्या था, ये आपसे पूछा है। चलिए फटाफट 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 फटाफट। अब देखिएगा, पहले कहने का मतलब है ना कि एक फिक्स टाइम के लिए, मतलब एक सर्टेन डेज के लिए आपको एक मजदूर को रखा गया था और उसको कहा गया था कि 5040 रुपया हम तुमको देंगे, लेकिन वो कुछ दिन अब्सेंट हो गया, और कुछ दिन अब्सेंट हो गया तो उसको मिला 3015 रुपया। 3015 रुपया मिला है, तो पूछा कि अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी हो जाएगी, है ना। अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या हो जाएगी आपसे पूछा, तो अधिकतम की जैसे ही बात कर दिया, समझिए कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, समझिए अधिकतम निकालना है, मैक्सिमम पॉसिबल, है ना। तो समझिए कि क्या निकालना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप कहेंगे सर 5040 और 3015
इसका क्या निकालना है, HCF। तो HCF निकालने में तो आप लोग माहिर है। अब इसका HCF निकालिए, कितना फास्ट आप लोग HCF निकालते हैं, है ना, कितना फास्ट आप लोग HCF निकालते हैं, यही जरा देखना है कि कितना फास्ट निकाल पावा ही तो नहीं, है ना। फटाक से फटाक से फटाक से देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं 45, फिर कह रहे हैं 42, है ना। 45 42 ऐसे कैसे काम चलते रहे, है ना, ऐसे कैसे काम चलते, निकाल ही फटाक से, ऐसे काम ना चलते बाबू, है ना। अमरेश कह रहा है 42, मनोहर जी 45, ठीक है ना। तुक्का ठोके वाला के दे देंगे 2 मौका, बिठा तो नहीं, है ना। तुक्का ठोके वाला के 2 मौका दे देंगे, सब तुक्का धराता है। तुम क्या सोचते हो कि तुम कहते हैं ना कि जो आप देखते हैं वो हम नहीं देखते हैं, और जो हम देखते हैं ना वो आप नहीं देखते हैं। हम भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें रीड करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो कह रहा है 42, है ना। बिहार में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि सेंटर पे सीट गाड़ी ठीक है। चलिए, तो कहते हैं ना रामराज जी की कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। बात को समझिएगा, है ना। छोटा पाँच चुपचाप सब, है ना। चलिए फटाफट 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 फटाफट, हाँ चलिए। अब इसका HCF निकालना है, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 45, ठीक है ना। HCF कितना हो जाएगा बाबू, 45 हो जाएगा, ठीक है ना, है ना। कितना हो जाएगा, तो 45 और 45 आपके सवाल का उत्तर। चलिए, अगला कह रहा है कि 2 पाइप है A और B, एक टंकी को 15 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और टंकी के पूरी तरह से भरने से 5 मिनट पहले पाइप B को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो टंकी को भरने के लिए आवश्यक कुल समय की गणना कीजिए, कि टंकी को भरने के लिए आवश्यक कुल समय की गणना कीजिए। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि सर बिहार सिविल कोड के लिए आपकी रिवीजन बैच आपकी स्टार्ट हो रही है। रिवीजन बैच आपकी स्टार्ट हो रही है। रिवीजन बैच आपकी स्टार्ट हो रही है 9 मई से, ठीक है ना। 9 मई से ये बैच आपकी स्टार्ट हो रही है, और आज आपका हो गया सर 4 मई, है ना। आज आपका 4 मई हो गया, 5 दिन बचल है। वाई 317 डिस्काउंट कोड लगा के आप सभी लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वाई 317 डिस्काउंट, जिसकी तैयारी अभी अधूरी रह गई है ना, जिसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि बिहार सिविल कोड के लिए आपका रिवीजन बैच आपका शुरू हो रहा है। रिवीजन बैच आपकी शुरू हो रही है 9 मई से। वाई 317 डिस्काउंट कोड लगाना है और आप ये रिवीजन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस, सारे सब्जेक्ट की आपको क्या मिल जाएगी, क्लासेस मिल जाएगी। क्लासेस एकदम चैप्टर वाइज आपका चलेगा, क्लासेस आपका चैप्टर वाइज चलेगा, चैप्टर वाइज आपकी क्लासेस होगी, चैप्टर वाइज आपकी क्लासेस होगी। साथ ही साथ आपको क्लास PDF भी प्रोवाइड किए जाएंगे, क्लास PDF भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। क्लास PDF भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और क्लास आपकी लाइव मोड में है। लाइव अगर नहीं जुड़ पाइएगा तो इसी लाइव का आपको रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा, इसी लाइव का आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि जीवन के सारे खतरे को हटाइए और वाई 317 लगाइए, और वाई 317 लगा के आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। अब कह रहा है कि 2 पाइप A और B एक टंकी को कम से 15 मिनट और 25 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और टंकी को पूरी तरह से भरने से 5 मिनट पहले पाइप B को क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो टंकी को भरने के लिए आवश्यक कुल समय की गणना कीजिए। टंकी को भरने के लिए, ठीक है, चलिए फटाफट 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 फटाफट। तो देखिए, कहता है कि पाइप A किसी टंकी को 15 मिनट में भरता है, पाइप B उसी टंकी को 25 मिनट में भरता है। सबसे पहले तो इसका LCM ले लेंगे, तो LCM कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 75, 15 5 75, 25 या 75। दोनों को एक साथ खोला जाता है, दोनों को एक साथ खोला जाता है। तो पाइप A 5 बोतल, पाइप B 3 बोतल, दोनों मिलके 5 3 8 बोतल, दोनों मिलके 5 3 कितना बोतल, तो 8 बोतल। लेकिन होता क्या है कि टंकी को पूरी तरह के भरने से 5 मिनट पहले, टंकी को पूरी तरह से भरने से 5 मिनट पहले पाइप B को बंद किया जाता है। पाइप B को क्या किया जाता है बाबू, 5 मिनट पहले बंद किया जाता है। पाइप B 1 मिनट में 3 लड्डू बनाता है, 5 मिनट पहले बंद कर दिया गया तो 5 गुना 3 5 या 15 लड्डू आपका क्या हो
जाएगा, टोटल में जोड़ देंगे। तो 75 प्लस 15 कितना हो जाएगा, तो 90, और 90/8 करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 11 सही 1/4। 11 सही 1/4 मिनट आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये तो सेटिंग है, ये तो सेटिंग है। अब यहाँ पे सेटिंग पकड़िए और गनगना दीजिए, एकदम धर के एकदम सेटिंग पकड़ना है और सेटिंग पकड़ के गनगना दीजिए, एकदम गन 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 गन, है ना। चलिए फटाफट फटाफट सेटिंग पकड़ना है, सिंपल सा सवाल है, बउआ वाला सवाल है, गनगना दीजिए, है ना, गनगना दीजिए, एकदम बउआ वाला सवाल है। चलिए तो 4 है, तो 4 को हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, 4 को क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर 1 गुना 4। बी 28 को क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे 4 गुना 7। 70 को क्या लिखेंगे, तो 7 गुना 10। 130 को क्या लिखेंगे, 10 गुना 13। सेटिंग देख रहे हैं, ये क्या है, तो 13 गुना कितना, तो 16। आपको पता है यहाँ का पहला टर्म और यहाँ का आखिरी टर्म, ये दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर 15, इन्हीं दोनों का गुणनफल 16। अब 1 और 4 में अंतर कितने का, 3 का। 4 7 में अंतर कितने का, 3 का। 7 10 में अंतर कितने का, तो 3 का। 3 का अंतर है बाबू, तो 1/3 से गुना, 3 5 15, और ये आपका हो जाएगा कितना, तो 5/16। आपके सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 5/16, 5/16, 5/16, 5/16 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, है ना, है ना। अब एगो कह रहा है कि सर एगो सिंपल सा सवाल है, विकास के पास 6000 रुपया है और उसके पास उसकी दीदी आ गई है। इस सवाल पूछे वाला की दीदी आ गई है, तो पूछा है कि अब कितना रुपया बचेगा। अरे छोटा, शर्म आता है बोलते हुए, शर्म आता है तुम लोग को ये सब बोलते हुए, एकदम निर्लज हो गया है। माई बाप का संस्कार यही है तुम्हारा। कह रहा है कि विकास के पास, सिंपल सा एगो सवाल है सर, विकास के पास 6000 रुपया है, ओकरा पास हमार दीदी चल गई थी, तब कितना पैसा बचते, है ना। ओकरा पास हमार दीदी चल गई थी, अब कितना पैसा बचते। अरे लतखोर आदमी, हद लतखोर है रे बाप रे बाप। संस्कार एकदम दिखा दे ही की, संस्कार एकदम दिखा दे ही तो नहीं, एकदम चोटा कहीं का कहे हम तो हम कौची कहे। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। ये सवाल तो आप लोग देखते ही उत्तर कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये सवाल तो आप लोग देखते ही उत्तर कर दीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। और हम आप सभी को बता दें कि बिहार सिविल कोड के लिए बिहार सिविल कोड के लिए रिवीजन बैच आपकी स्टार्ट हो रही है, रिवीजन बैच आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। रिवीजन बैच स्टार्ट हो रही है 22-317, ये डिस्काउंट कोड लगाना है आपको और रिवीजन बैच में जुड़ जाना है, ठीक है ना। रिवीजन बैच आपकी स्टार्ट हो रही है 22-317, डिस्काउंट के लिए कोड लगाना है। और ये 9 मई से बैच आपकी स्टार्ट हो रही है, 9 मई से बैच आपकी स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे देखिए कि सर इस बैच को हम लोग कैसे ज्वाइन करेंगे, उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा गूगल बाबा के पास। अब गूगल पे